अपनी राह चलता जाएगा, तन्हा राही अपनी राह चलता जाएगा। अब तो जो भी होगा देखा जाएगा, अब तो जो भी होगा देखा जाएगा। तन्हा राही अपनी राह चलता जाएगा, तन्हा राही अपनी राह चलता जाएगा। अब तो जो भी होगा देखा जाएगा। बोझ कितना हो मुश्किलों का मगर ना झुका है ना झुक सकेगा ये सर। जिंदा फिर भी रहेगा मेरा ज़मीर, जिस्म को मौत भी आ जाए अगर। तन्हा राही अपनी राह चलता जाएगा, तन्हा राही अपनी राह चलता जाएगा। अब तो जो भी होगा देखा जाएगा। अब चाहे जिए अब चाहे मरे, जो होना है वो हो जाए। अब चाहे जिए अब चाहे मरे, जो होना है वो हो जाए। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলে। मंजिले कभी क्या मिलेगी हमें, होगी क्या सहल कभी जो राह है कड़ी। आज हर जवाब हमको मिल जाएगा, आ गई है आज फैसले की घड़ी। तन्हा राही अपनी राह चलता जाएगा, तन्हा राही अपनी राह चलता जाएगा। अब तो जो भी होगा
गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूं आरजे नरेश कुमार और लेकर आ गया हूं एक और नया ताज़ा तरीन बिल्कुल ब्रांड न्यू एपिसोड आपके लिए सीजन 3 का। और धीरे धीरे हम इस साल के भी आधे हिस्से को पार कर चुके हैं और अब बहुत सारे एपिसोड जो इस सीजन के भी हो चुके हैं और लग रहा है कि ये वर्ष भी जल्दी जल्दी ख़त्म होने वाला है। और लगातार सीजन 3 का जो दौर चल रहा है अपने लिसनर्स के साथ लगातार चलता जा रहा है। और ख़ास बात ये कि 3 साल से जो प्यार मिल रहा है वो लिसनर्स का, 3 सीजन से जो हमें प्यार मिल रहा है वो लगातार मिलता चला जा रहा है। इसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि लिसनर इतना प्यार करते हैं और लगातार हमसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। और हर बार कुछ लोग हमारे साथ नए जुड़ते हैं इस कारवां में जो लगातार पिछले 3 सालों से चला आ रहा है। उस कारवां में हर रोज़ एक नया लिसनर, एक नया व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है और इस कारवां का जो लोग हैं, जो टीम है वो बड़ी होती जा रही है। ये बहुत खुशी की बात। और हम आ गए एक और अपने मोटिवेशनल शो जो हमने लास्ट वीक किया था उसके बाद आपके पास फिर से। और आज कुछ मोटिवेशनल बात करेंगे आपके लिए और एक डिस्कस करना चाहता हूँ मैं आपके साथ। जो एक टॉपिक है मेरे पास, एक जो मौजू है आज के लिए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो सबकी लाइफ में होता है, सब उसको समझते हैं, ध्यान में रखते हैं, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आज का जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बहुत मुश्किल है और कुछ लोगों के लिए आसान हो सकता है, लेकिन उसको चूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। चलिए वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। और शो के दौरान आप कभी भी हमारे से बात कर सकते हैं, शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अलग अलग तरीके हैं जिनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। शो के दौरान अपनी बात हम तक और हमारे लिसनर्स तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना होता, सिर्फ हमारे स्काइप आईडी रेडियो उड़ान यानी कि RADIOUDAAN जो हमारी आईडी है, इस पे आपको हमारे पास स्काइप कॉल करनी होती है और आप शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी आईडी पे आप चाहें तो टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट ड्रॉप भी कर सकते हैं और अपनी बात लिसनर्स तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ एक आसान तरीका जो हमारा है वो ये कि आप हमें हमारे मोबाइल नंबर यानी कि जो इस शो का जो ऑफिशियल मोबाइल नंबर है या कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर हमें छोटी सी मिस कॉल दे सकते हैं और शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर जिस पर आप मिस कॉल दे सकते हैं वो है 9015173846। एक बार फिर से नोट कर लें, 9015173846। इस नंबर को आप यूज़ कर सकते हैं, छोटी सी मिस कॉल दें। इसी नंबर को व्हाट्सएप के लिए भी यूज़ करें और अपने वॉइस नोट, टेक्स्ट मैसेज आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप में। और आज का जो मौजू है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या शेयर करना चाहते हैं, वो भी इस व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर व्हाट्सएप की बात चलिए तो मैं आपको ये भी बता दूं कि व्हाट्सएप पे रेडियो उड़ान का अपना एक ग्रुप है जिसका नाम है उड़ान लाइव शोज़। वहाँ पे आप अपना टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट ड्रॉप कर सकते हैं और वहाँ से भी हम आपका जो मैसेज है वो लिसनर्स तक पहुँचाते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक की अगर बात करूं तो फेसबुक पे भी हम आपके साथ हैं, कदम से कदम मिला के। फेसबुक पे दिल से दिल तक का अपना पेज है, जिसको आप लाइक कर सकते हैं। और हमारा ग्रुप है दिल से दिल तक के नाम से, उसको भी आप ज्वाइन करें और वहाँ पे भी आप अपनी बात रख सकते हैं और वो बात पहुँचती है हमारे दिलों तक, हमारे लिसनर्स तक जो आप पहुँचाना चाहते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमारी वेबसाइट विजिट करते हैं www.radioudan.com, वहाँ पे भी आपको एक फीडबैक सेक्शन मिलता है, वहाँ पे भी आप अपनी बात रख सकते हैं और लिसनर्स तक और हम तक पहुँचा सकते हैं वो सब कुछ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। तो ये तरीके हैं जिनके साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ बात कर सकते हैं, शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ लोगों को थोड़ी सी बेसब्री हो रही है भाई कि आखिर आज का टॉपिक क्या है। बहुत से लोगों को तो पता चल जाता है, जो लोग हमारा प्रमोशनल मैसेज पढ़ते हैं उनको ज़रूर पता चल जाता है, लेकिन कुछ लिसनर्स जो सिर्फ शो के टाइम पे रेडियो ऑन करते हैं उनके लिए बताना ज़रूरी कि आज हम आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं वो हम सब की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में उसका यूज़ करता है जो हम आपसे पूछने वाले हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए, स्काइप पे कॉल करने के लिए, मोबाइल पे कॉल मिस कॉल करने के लिए, क्योंकि जो आज हमने आपके लिए टॉपिक लिया है वो है हु इज़ योर रोल मॉडल एंड वाई। आपका रोल मॉडल कौन है और क्यों। हर इंसान की ज़िंदगी में एक रोल मॉडल होता है जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं। हर बंदे के लाइफ में एक आदर्श होता है, एक सेट पर्सनैलिटी होती है
चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके कोई लीडर हो सकते हैं, कोई पर्सनैलिटी जो किसी आपके देश से संबंध रखती हो या किसी दूसरे देश से संबंध रखते हो, कुछ भी ऐसा जो आपको मोटिवेशन देता हो, जो भी आपको प्रेरित करता हो, इंस्पायर करता हो, जिसकी भी बातें आपको अच्छी लगती हैं, कोई भी हमारा आइडियल या रोल मॉडल हो सकता है। तो कौन है आपका रोल मॉडल, और आपको साथ में ये भी बताना होगा कि क्यों है, आखिर उनकी कौन सी बातें आपको इंस्पायर करती हैं, कौन सी बातें बहुत ऐसी इतनी अच्छी लगती हैं कि लगता है कि आप उनको फॉलो करें, उनकी तरह बनने की कोशिश करें। तो आज का मज़ेदार टॉपिक, इस पे आप सरलता से बोल सकते हैं, आसानी से बात कर सकते हैं कि आपका रोल मॉडल कौन है और क्यों है। रीज़न भी बताना होगा आपको कि आपका जो रोल मॉडल है वो क्यों है। पहला गाना आपने सुना, बहुत प्यारा सा गाना, और उसके बाद और भी गाने आज हम आपको ऐसे ही सुनाएंगे जो मोटिवेशनल होंगे और थोड़े से अपने रोल मॉडल, अपने हीरो जो हमारी लाइफ में हीरो होते हैं, उनसे थोड़ा सा टच मिलेगा आपको गानों में। इसके साथ साथ हमारे पास होने वाला है हमारा एक और सेगमेंट जो इस शो का एक खास सेगमेंट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरी आवाज़ की। मेरी आवाज़ एक ऐसा सेगमेंट जिसमें हमारे लिसनर्स पार्टिसिपेट करते हैं, अपना टैलेंट सब लोगों के सामने रखते हैं और बताते हैं कि वो किस तरह से लोगों से या दूसरों से अलग हैं, क्या विशेष है उनमें जो शायद दूसरों के पास हैं या तो उनके पास नहीं है। तो कुछ चीज़ें हर इंसान में ऐसा होती है जो उसे दूसरों से अलग बनाते हैं। कहते हैं ना, हर इंसान यूनिक होता है। तो वो यूनिक चीज़ आपके में क्या है, वो टैलेंट आप में कौन सा है, वो आप हमको बता सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज भी हमारे एक पार्टिसिपेंट ने हमारे साथ अपना टैलेंट शेयर किया है, वो भी हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे। अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहें इस हमारे सेगमेंट में, तो बिल्कुल जो मीडियम्स मैंने आपको बताए हैं उन्हीं पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप हमारे साथ क्या शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए शो को आगे बढ़ाएं और एक और गाना मैं आपको सुनाता हूँ। जब ये गाना आया था अपने टाइम में तो सुपर डुपर हिट था, क्योंकि इसमें जो हैं वो भी लोगों के रोल मॉडल बन गए थे और बहुत इंस्पायर किया उन्होंने लोगों को। तो चलिए ये गाना मैं आपको सुनाता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ और क्यों उनकी हम बात कर रहे हैं। क्योंकि उसमें जो हीरो हैं वो सच में वैसे भी रोल मॉडल, और इस पिक्चर में तो वो सब के रोल मॉडल बन ही गए थे। तो ऐसा होता है, पिक्चर्स में भी हमारे लाइफ में रोल मॉडल का हिस्सा बन जाते हैं। तो चलिए इस गाने को सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। मैं आता हूँ इस गाने के बाद आपके पास वापस।
मिस्टर इंडिया में। अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना सवार मिस्टर इंडिया से। अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना सवार मिस्टर इंडिया से। मुझको ले आया है राही जाने कैसी राहों में, मुझको ले आया है राही जाने कैसी राहों में। दिन में भी ये सपने देखूं मैं हूँ उसकी बाहों में, दिन में भी ये सपने देखूं मैं हूँ उसकी बाहों में। तुम तो बेकार तरसती हो, इस काम का मैं भी माहिर हूँ। वो गायब है मैं हाजिर हूँ, अरे क्या रखा है ऐसे मिस्टर इंडिया में। हाँ अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना सवार मिस्टर इंडिया से। अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना सवार मिस्टर इंडिया से। मेरे सपनों का वो राजा, डिंग डंग डिंग डंग डंग। पागल अब तो होश में आ जा, डिंग डंग डिंग डंग डंग। कितना है वो हिम्मत वाला, होगा एक दिन तो मुंह काला। उसके जैसा नहीं है दूजा। जोगन मत कर इतनी पूजा। वो कोई ऐसा वैसा नहीं, एक दिन तुमको दिखला दूंगी, एक दिन तुमको समझा दूंगी कि क्या रखा है मेरे मिस्टर इंडिया में। अरे मिलना है बेकार मिस्टर इंडिया से, छोड़ो मिलना सरकार मिस्टर इंडिया से। अरे मिलना है बेकार मिस्टर इंडिया से, छोड़ो मिलना सरकार मिस्टर इंडिया से। अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना सवार मिस्टर इंडिया से। अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना सवार मिस्टर इंडिया से। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूं आरजे नरेश कुमार और एक बेहतरीन गाना जो हमने आपको सुनाया मूवी मिस्टर इंडिया से। जी हाँ, अपने टाइम की सुपर डुपर हिट मूवी। और मैंने कहा था ना आपको कि ये अनिल कपूर वैसे भी सबके रोल मॉडल हैं, बहुत लोगों के आइडल हैं। और इस पिक्चर में तो कुछ धूम मचा दी थी कि जब ये आई पिक्चर तो मिस्टर इंडिया बहुत लोगों के रोल मॉडल बन गए थे। तो आपकी लाइफ में कौन आपका रोल मॉडल है, क्यों है, ये आप हमें बता सकते हैं। हमारे साथ शेयर करने के लिए आपको हमें कॉल करना है हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAN। और अगर आपने इस आईडी को अभी तक अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड नहीं किया तो प्लीज़ मुझे एक रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए इमीडिएटली। हम आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे और आपके साथ बात करेंगे, पूछेंगे आपसे कि आपका रोल मॉडल कौन है और क्यों है। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आप बता सकते हैं अपने दिल की बात हमारे मोबाइल नंबर यानी कि 9015173846
इस नंबर पे छोटी सी मिस कॉल दें और बताएं क्या शेयर करना चाहते हैं आज अपनी लाइफ के बारे में आप, और कौन है ऐसी पर्सनैलिटी, कौन ऐसा सेलिब्रिटी, कौन ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत मोटिवेट करता है। बहरहाल बारी आ गई है हमारे पहले सेगमेंट की, जो मेरी आवाज़ है, और उसमें हर वीक हम आपके लिए एक टैलेंटेड पार्टिसिपेंट को लाते हैं। इस बार भी हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड हमारे साथी हैं जो अपना टैलेंट आपको दिखाएंगे। वैसे भी उनका टैलेंट आपने कई जगह, जो सिंगिंग का टैलेंट है इनके पास, वो कई जगह आपने देखा होगा, लेकिन ये मौका उन लिसनर्स के लिए कि हमारे जो रेडियो उड़ान के लिसनर्स हैं, दिल से दिल तक के जो लिसनर्स हैं, वो भी उनकी आवाज़ सुने एक बार। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं अपने पहले सेगमेंट से, मेरी आवाज़ से। उसके बाद हम वापस आएंगे आपके पास और फिर आपको सीधा जोड़ेंगे आपके डिस्कशन से। आप तब तक सोच लें कि आपको अपने रोल मॉडल के बारे में हमारे साथ और लिसनर के साथ कौन सी मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग बातें शेयर करनी है। तो पहला सेगमेंट हमारा मेरी आवाज़ ये रहा आपके लिए। हाय, मेरा नाम अंकुर गुप्ता है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैंने म्यूज़िक सीखने की शुरुआत काफ़ी बचपन से ही कर दी थी। जब मैं कुछ 4 वर्ष का था तभी से आई स्टार्टेड लर्निंग म्यूज़िक फ्रॉम different teachers I've learned so far. But मेरे जो गुरु हैं जिनसे कि मैं मानता हूँ कि मैंने बल्क ऑफ वॉट एवर I've learned, उनका नाम उस्ताद आमिर अहमद खां साहब है, जो किराना घराने से ताल्लुक़ रखते थे। अभी तो वो उनका इंतकाल कुछ 4 वर्ष पहले हो गया था, तो अभी वो हमारे बीच में नहीं है। म्यूज़िक मेरे लिए सभी कुछ है। इनफैक्ट आई कैन नॉट थिंक ऑफ अ सिंगल डे विदाउट म्यूज़िक, सो आई लिटरली ब्रीथ म्यूज़िक। और मेरा एक बैंड भी है, सूफ़ी बैंड, जिसका नाम षडज है। वी हैव परफॉर्म्ड एट वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। मैं इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस से भी ताल्लुक़ रखता हूँ, जिसका मैं एक इम्पैनल्ड आर्टिस्ट हूँ बॉलीवुड कैटेगरी में। और आई हैव प्राउडली रिप्रेजेंटेड माई कंट्री ऑल्सो एट वेरियस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, or I've performed there. So this is what my journey has been. और मेरी कोशिश हमेशा रहेगी कि मैं म्यूज़िक से म्यूज़िक के लिए कुछ कर पाऊँ कभी, and I give back to it what ever it has given to me. I don't think I will be able to do all that, but still मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी। Thank you. शहबाज कलंदर अली अली, शहबाज कलंदर अली अली, शहबाज कलंदर अली अली, झूले लाल कलंदर, शहबाज कलंदर अली अली, शहबाज कलंदर अली अली, शहबाज कलंदर अली अली, झूले लाल कलंदर। ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा, सिंधड़ी दा सेवण दा, सखी शहबाज कलंदर, शहबाज कलंदर अली
शहबाज कलंदर अली अली शहबाज कलंदर अली अली झूलेलाल कलंदर हो चार चराग तेरे बलण हमेशा हो चार चराग तेरे बलण हमेशा चार चराग तेरे बलण हमेशा पंजवा में बालण आइया बला झूले लालण पंजवा में बालण आइया बला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर शहबाज कलंदर अली अली शहबाज कलंदर अली अली शहबाज कलंदर अली झूलेलाल कलंदर शहबाज कलंदर अली अली शहबाज कलंदर अली अली शहबाज कलंदर अली झूलेलाल कलंदर हो उच्चा रोजा पीरा तेरा हो उच्चा रोजा पीरा तेरा उच्चा रोजा पीरा तेरा हेथ बगे दरिया बला झूले लालण हेथ बगे दरिया बला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर शहबाज कलंदर अली अली शहबाज कलंदर अली अली शहबाज कलंदर अली झूलेलाल कलंदर शहबाज कलंदर अली अली शहबाज कलंदर अली अली शहबाज कलंदर अली झूलेलाल कलंदर शहबाज कलंदर शहबाज कलंदर इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया। आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा,
आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा इन्ना सोना इन्ना सोना इन्ना सोना इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया इन्ना सोना हो इन्ना सोना कोल होवे ते सेक लगदा है दूर जावे ते दिल जलदा है केड़ी अग नाल रब ने बनाया रब ने बनाया रब ने बनाया इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा इन्ना सोना इन्ना सोना इन्ना सोना तप लगे ना तत्ती चांदनी दा सारी राती मैं उस छिड़कावा किन्ने दर्दा नाल रब ने बनाया रब ने बनाया रब ने बनाया इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा इन्ना सोना इन्ना सोना इन्ना सोना वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूं आरजे नरेश कुमार और एक टॉपिक जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, आपका रोल मॉडल कौन है और क्यों आपका कोई रोल मॉडल है। क्या बात है उनमें ऐसी जो आपको इंस्पायर करती है, जो आपको मोटिवेट करती है और आप चाहते हैं कि आप उनके जैसा बने। बहरहाल हमारे साथ हमारे सेगमेंट यानी कि मेरी आवाज़ में हमारे साथ थे आज अंकुर गुप्ता दिल्ली से। अंकुर, बहुत अच्छा गाया आपने और बहुत बहुत मुबारकबाद कि इतनी अच्छी सिंगिंग आप करते हैं और काफ़ी कुछ आपने अपने बारे में बताया। तो हम दुआ करते हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करें, प्रगति करें अपनी और लाइफ में जो भी आप चाहें वो सब आपको मिले। ये हम रेडियो उड़ान की पूरी टीम की तरफ से और सभी लिसनर्स की तरफ से हमारी तरफ से दुआएं आप कबूल करें और जब भी मौका मिले बिल्कुल हमारे शोज़ में पार्टिसिपेट करते रहें। ऐसे अपने गाने, बेहतरीन गाने हमें इनफैक्ट भेजते रहें। तो हमारे साथ टाइम देने के लिए, हमारे साथ अपनी परफॉर्मेंस भेजने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लिसनर्स, ये थे अंकुर गुप्ता जो दिल्ली से हमारे साथ हमारे सेगमेंट मेरी आवाज़ में पार्टिसिपेट कर रहे थे। आपको बता सकते हैं कि आपको अंकुर गुप्ता की सिंगिंग कैसी लगी या उनके बारे में आप कुछ कहना चाहें तो हमारे स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAN या फिर हमारे मोबाइल नंबर 9015173846 या फिर उड़ान लाइव शोज़ पर भी अपने टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट्स सेंड कर सकते हैं। बहरहाल आज का हमारा जो टॉपिक जो हम आपके साथ बात शेयर कर रहे हैं कि आपका रोल मॉडल कौन है और क्यों है, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे साथ एक लिसनर जो काफ़ी सीनियर है, हमारे साथ और शो में टाइम मिलने पर पार्टिसिपेट भी करते हैं, आज हमारे साथ आए हैं और वो शेयर करना चाहते हैं उनके रोल मॉडल कौन है। तो देखें उनके रोल मॉडल कौन है और वो क्या बताते हैं हमारे साथ। हेलो हेलो
जी गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। लिसनर्स को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें, थोड़ा बताएं अपने बारे में कि आप कहाँ से हैं और कौन बोल रहे हैं। हाय लिसनर्स, हाउ आर यू। आप सब लोग मुझे शायद बहुत सारे लोग जानते ही है। मेरा जी। नाम है डॉक्टर यूसुफ और मैं हूँ गुजरात से। और मैं फिजियोथेरेपी, मेरा फिजियोथेरेपी क्लिनिक है। मैं फिजियोथेरेपिस्ट जी प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पर गुजरात में। छोटा उदयपुर करके एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, जी, छोटा वहाँ पर उदयपुर। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रो मैंने दिया। जी, बहुत सारी बातें बता दी हैं सर ने। सर बताएं कुछ, क्या लगता है आपको कि आपकी लाइफ में कौन है जो आपके लिए रोल मॉडल का रोल प्ले करता है। देखिए, रोल मॉडल की जहां तक बात है तो मैं समझता हूँ कि जब से हमारा जन्म हुआ है, जब से हम पैदा हुए हैं, तब से ही रोल मॉडल का रोल शुरू हो ही जाता है हमारा। तो जैसे हम दुनिया में पहली सांस लेते हैं, जी तब से हमारा रोल मॉडल शुरू हो जाता है। और जैसे हमारे माता पिता हुए, फिर हम थोड़े जी। बड़े हुए तो हमारे टीचर्स, हमारा स्कूल और फ्रेंड्स। फिर मैं तो कहूँगा कि हमारे जो दुश्मन जो होते हैं जब हम बड़े होते हैं, तो यानी जब हम यंग होते हैं, जब हम अपने प्रोफेशन में होते हैं, तो दोस्त के अलावा हमारे दुश्मन भी होते हैं। तो दुश्मन भी एक टाइप के हमारे रोल मॉडल ही होते हैं, जो हमें कड़वा बोलकर, कड़वी बातें करके या कड़वी हरकतें करके बहुत सारा हमें वो सिखा जाते हैं। जी तो रोल मॉडल तो मैं समझता हूँ कि जब से हमारा जन्म हुआ है तब से लेकर के जब जब पास समय हो जाते, जब हम गुजर जाते, तब तक रोल मॉडल की तो कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन मैं मेरी बात बताऊंगा जी कि मेरे दो मॉडल है, रोल मॉडल है। एक जी। तो मेरे जो रिलीजियस गॉड है, जी वो मेरे सबसे बड़े रोल मॉडल है। आज भी ही इज अलाइव एंड वो मेरे सबसे बड़े रोल मॉडल मैं उसको बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने जो मुझे रास्ते बताए और एक श्रद्धा से जो मैं उनको याद करता हूँ, तो वो मेरी हेल्प के लिए वो कहीं से भी पहुंच जाते हैं। मेरी ये श्रद्धा है। हर किसी की अपनी अपनी श्रद्धा होती है। बिल्कुल ये मेरे रोल मॉडल है, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जी और दूसरा मेरा एक रोल मॉडल मैं बताऊंगा कि मेरी लाइफ का जो टाइम जी। ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। हम्म, क्योंकि किस तरह से एडजस्ट करना, किस तरह से जीना, टाइम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मेरा टाइम कभी अच्छा था, कभी बुरा आया, जी कभी स्ट्रगलिंग की। और टाइम ने मुझे लोगों की भी पहचान करवाई कि किस तरह के लोग मिलते हैं हमें। हर घड़ी, हर पल हमें लोगों का सामना करना पड़ता है। सब लोग अच्छे नहीं होते, सब लोग जी। बुरे भी नहीं होते। टाइम ने दोस्तों की भी पहचान करवाई, टाइम ने दुश्मनों की भी पहचान कराई, टाइम बिल्कुल। ने घर वालों की भी पहचान करवाई, और टाइम ने चीजों की भी पहचान करवाई। तो मैं समझता हूँ कि मेरा दूसरा जो रोल मॉडल है वो टाइम है। ये मेरे दो रोल मॉडल है। और तो- सबकी लाइफ में मैं कहूँगा कि टाइम एक रोल मॉडल होना ही चाहिए, क्योंकि टाइम हमें बहुत कुछ सिखाता है। जी। तो टाइम और रिलीजियस गॉड, जी बिल्कुल, दो आइडियल सिचुएशन सर ने चूज की हैं अपनी लाइफ में। और बहुत कुछ ऐसा जो हम में से बहुत से लोग होंगे जो इन दोनों ही चीज़ों से इंस्पायर होते हैं। वक्त आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता है, और साथ में रिलीजियस गॉड जो आपको अच्छी बातें देते हैं। आपका जो भी रिलीजन हो, वो जो आपको बेहतर चीज़ें बताएं। और कहते हैं ना कि सिर्फ रिलीजन वही है जो आपको अच्छी चीज़ें सिखाता है और आपको बेहतर इंसान बनाने की पूरी कोशिश करता है। तो यूसुफ सर से मुझे एक सवाल और पूछना है, मैं बिल्कुल पूछूंगा। उससे पहले आपको सुनवाऊंगा एक और प्यारा सा गाना जो हम आपके लिए खास लेकर आए हैं। उस गाने को आप सुनेंगे, एंजॉय करेंगे। बहरहाल आप भी हमारे साथ शो में जुड़ सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा रोल मॉडल है आपकी लाइफ में जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। साथ में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें कॉल करें। हमारे स्काइप ID रेडियो उड़ान RADIOUDAN, या फिर आप चाहें तो हमारे स्काइप के अलावा हमारे मोबाइल नंबर यानी कि 9015173846 पर भी आप हमें
कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन है जो आपके लिए रोल मॉडल का भूमिका में होता है। चलिए इस गाने को सुने और मैं आता हूँ इस गाने के पास आपके पास वापस। कोई हीरो यहाँ, कोई ज़ीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है। कोई हीरो यहाँ, कोई ज़ीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है। मैं कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों। I'm the best, I'm the best, I'm the best, I'm the best, I'm the best. जिंदगी अगर कोई मैच है तो समझो तुम मुझे तेंदुलकर सामने। न तुम आना कभी, न टकराना कभी तुम भूल कर। मेरा जो खेल है मैं तुमसे क्या कहूँ, जब फेंको बाउंसर तो सिक्सर मार दूँ। मैं कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों। I'm the best, I'm the best, I'm the best, I'm the best, I'm the best. शहर को अगर जंगल कहो तो इस जंगल की हूँ मैं शेरनी। सामने जो दुश्मन हो अगर तो फिर मुझको नजर नहीं फिरनी। किसी का रोब है, किसी की धाक है, कोई होशियार है, कोई चालाक है। मैं कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों। I'm the best, I'm the best, you're the best, you're the best, you're the best. Yes, I'm the best, I'm the best, I'm the best. Yes, you are the best, you're the best, you're the best, you're the best. वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3 और मैं हूँ आरजे नरेश कुमार। हमारे साथ हैं डॉक्टर यूसुफ बोरा जो हमारे साथ गुजरात से जुड़ रहे हैं और उनसे एक दो सवाल मुझे पूछने थे। वो अपनी बात बता चुके हैं रोल मॉडल के बारे में और उनकी बात से मुझे एक दो सवाल और जो सडन मेरे दिमाग में नहीं थे पहले लेकिन अब आ गए हैं। तो चलिए वो सवाल भी उनसे पूछ लेते हैं और कोशिश करते हैं कुछ जानने की। बहरहाल आप भी शो में पार्टिसिपेट करें, बताएं कि क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। यूसुफ सर, जो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था सवाल कि जो रोल मॉडल्स हैं वो
कितने हो सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि आपने जैसा कहा उस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि हमारी लाइफ में रोल मॉडल काफ़ी सारे हो सकते हैं, चाहे हमारे चाइल्डहुड में हो, टीनेजर में हो, हमारे जब हम ग्रोन अप हो जाएं, उसके बाद हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, और जब हम काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो जाए, अच्छी खासी एज हो जाए, ज़िंदगी का काफ़ी तजुर्बा भी हो हमारे पास, तब भी हमारे रोल मॉडल हो सकते हैं। और हर रोल मॉडल डिफरेंट फील्ड में अलग हो सकता है। क्या कहते हैं? देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। और मैंने पहले ही बताया कि जब हम पैदा होते हैं, जब हमारी आंख खुलती है, तब से लेकर के जब हम गुजर जाते हैं, तब तक हमारे काफी सारे रोल मॉडल्स हो सकते हैं। मैंने पहले भी जैसे पहले सवाल में भी बताया कि दोस्त भी हो सकते हैं, दुश्मन भी हो सकते हैं, अपने माँ बाप भी हो सकते हैं, अपनी पत्नी, अपना पति भी हो सकता है, अपने बच्चे भी हो सकते हैं। कुछ बातें तो मैंने ऐसा भी फील किया है कि 5 साल का बच्चा भी हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, बहुत कुछ सिखा सकता है। ये टाइम है। मैंने जो बोला ना, टाइम मेरा रोल मॉडल है, तो ये टाइम है कि मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ है। मेरी बेटी मुझे कभी कभी बहुत कुछ सिखा जाती है। मेरी बेटी 8 साल की, मेरा बेटा है 2 साल का मेरा बेटा है। कभी कभी वो मुझे, अभी तो वो बोलना भी नहीं सिखाया, लेकिन कभी कभी वो मुझे कुछ ऐसा सिखा जाता है कि यार ऐसा लगता है कि यार बड़े भी हमको ऐसा तो नहीं सिखा गए। बिल्कुल। तो ये होता है, टाइम के हिसाब से सब कुछ होता है और होना भी चाहिए। और हर किसी के लाइफ में टाइम एक सबसे बड़ा रोल मॉडल है। यही मेरी आर्गुमेंट है और यही रहेगी। यूसुफ सर, थोड़ा सा बताएं उन लिसनर्स को जिनको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, बेसिकली रोल मॉडल किसे कह सकते हैं आप? अगर आपको ये पूछा जाए कि आप किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो किस तरह से बताएंगे? सिर्फ जो आपको अच्छी बातें बता रही हैं या कुछ और भी खासियत हो सकती है रोल मॉडल की? देखिए, जो हमारे साथ बुरा करता है ना, वो भी रोल मॉडल हम तो उसको बोलेंगे, क्योंकि जो हमारे साथ बुरा करेगा तो हमें पता चलेगा आगे जाकर कि यार ये करने से बुरा होता है जी। जिससे मान लो कि कुछ भी, जैसे मैंने बोला ना कि एक 1.25 साल का बच्चा भी हमें कुछ सिखा जाता है। तो ये हमें जिस चीज से हमें एक्सपीरियंस होता है, हमें कुछ सबक मिलता है, चाहे वो बुरा हो या चाहे वो कड़वा हो या चाहे वो अच्छा हो, कुछ भी हो, वो हमारा सबसे बड़ा रोल मॉडल मेरी दृष्टि से यही है। और जैसे मैंने हमारे अभी पर्सनल चैट जब हमारी हो रही थी, मैंने आपको बताया, मैं लिसनर्स को भी बताना चाहूंगा कि कभी वो बोलते हैं ना कि जो पिक्चर होता है वो कभी कभी विलन से भी हिट होता है। कभी कभी पिक्चर में हीरो वो काम नहीं कर जाता जो विलन, जैसे वो शोले पिक्चर में है ना। शोले पिक्चर कैसे हिट हुआ? गब्बर सिंह के लिए हिट हुआ है, अमजद खान के वजह से ही शोले पिक्चर हिट हुआ है। बाकी हीरो लोगों में कोई दम नहीं था शोले पिक्चर में। तो यही है, अपनी लाइफ में भी यही है, कभी अपनी लाइफ में विलन वो काम कर जाता है जो हीरो नहीं करता है। तो यही मेरी समझ से यही रोल मॉडल, इसी को रोल मॉडल की डेफिनेशन बोलते हैं। बाकी और लिसनर्स या और कॉलर्स आपको और भी बात बताएंगे और उम्मीद करता हूँ कि और भी सामने आए और अपनी अपनी बात रखें। जी बिल्कुल। तो ये हैं डॉक्टर यूसुफ बोरा जो हमारे साथ गुजरात से जुड़ रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए और इतनी सारी बातें आपने हमारे साथ शेयर की, जरूरी बातें लोगों को बताई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो लिसनर्स, ये हैं डॉक्टर यूसुफ बोरा जो हमारे साथ गुजरात से लाइव जुड़ रहे थे और अपनी बातें शेयर कर रहे थे। और उन्होंने खास तौर पे ये कहा कि आज उन्होंने टॉपिक देखा तो उनका मन हुआ कि शो में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिल्कुल। और जब भी मैंने आपसे कहा कि कुछ लोग हमारे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं, कारवां में आते हैं और जुड़ते जाते हैं, लगातार 3 सालों से जो लोगों का प्यार मिल रहा है वो इसी तरह से आगे बढ़ रहा है और हमको भी एक उम्मीद दे रहा है। मेरी रोल मॉडल सिर्फ मेरे लिसनर्स हैं, क्योंकि हमें जो हिम्मत मिलती है, हम जितने भी आरजे होते हैं, टीम में काम करते हैं, उन सबको सिर्फ अपने लिसनर्स से इंस्पिरेशन मिलती है, अपने मोटिवेशन मिलता है कि हम जो भी करें आपके लिए करें, आपको अच्छा लगे। और जब उसमें एक लिसनर भी या कुछ लोग मिलके भी हमें अप्रिशिएट करें और बताएं कि उनका पार्टिसिपेशन मिले, तो लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है, उसमें मज़ा आ रहा है लोगों को, तो काम करने की हिम्मत बढ़ जाती है। बहरहाल मेरे पास एक और प्यारा सा गाना उन सभी लिसनर्स के लिए जिनके रोल मॉडल उनके पापा हैं, ये गाना उन सबको मेरी तरफ से डेडिकेट करता हूँ। और इसके बाद आप हमारे साथ क्या शेयर करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे हमें बता सकते हैं। उड़ान लाइव शो के का जो ग्रुप है उड़ान लाइव शोज, उसमें आप अपने वॉइस नोट या टेक्स्ट मैसेज डाल सकते हैं, या फिर हमारे मोबाइल नंबर 9015173846 पर व्हाट्सएप की तरह यूज़ करें या इसे मिस कॉल के लिए यूज़ करें, कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल ये प्यारा सा गाना हमारी तरफ से आप सबके लिए।
आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको झूमे बाहर। मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको झूमे बाहर। गालों में खिलती कलियों का मौसम, आंखों में जादू, होठों में प्यार। बंदा ये खूबसूरत काम करेगा, दिल की दुनिया में अपना नाम करेगा। मेरी नजर से देखो तो यारो कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। नमस्कार रेडियो उड़ान, मैं सोनी। दिल से दिल तक के इस शो में जो आज नरेश सर के द्वारा
ये टॉपिक लिया गया कि हमारी लाइफ में हमारा रोल मॉडल कौन है, इससे मुझे बेहद खुशी हुई। तो पहले थैंक्स टू नरेश सर। और एक्चुअली क्या है कि इसलिए खुशी हुई क्योंकि मैं आज अपने दिल की बात अपने रोल मॉडल के दिल तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो वो प्लेटफॉर्म, वो मौका मुझे इस रेडियो पर मिला। और मेरे जो रोल मॉडल हैं वो हैं आप सबके जाने पहचाने एक स्टोरी टेलर नीलेश मिश्रा। आई होप कि आप सबने सुना ही होगा उनको, यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में। ऐसा हो नहीं सकता कि उनकी जो भी स्टोरी है, कोई भी स्टोरी वो सुना रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता किसी भी इंसान की लाइफ से कनेक्ट ना करती। उनकी एक एक स्टोरी किसी न किसी की लाइफ से कनेक्ट करती है और इंस्पिरेशन देती है। और इसी तरह मेरी भी कई स्टोरीज हैं जो मतलब मेरे लिए भी कई स्टोरीज हैं जो मेरी लाइफ में कनेक्ट करती हैं सर की। और ऐसा हो नहीं सकता कि अगर उनकी इमोशनल स्टोरी आप सुने तो आपकी आंखों में पानी ना आए। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि अगर आप उनकी कॉमेडी स्टोरी सुन रहे हैं तो आप हंसे ना। तो देखिए, मेरा भी इन सब बातों को लेके एक छोटा सा सपना है, अगर पूरा हो पाए तो यही सपना है मेरा कि मैं भी नीलेश सर की जो राइटर की मंडली है उसकी एक सदस्य बन सकूं, जिससे कि मैं अपने रोल मॉडल की गाइडेंस लेके आगे बढ़ सकूं। तो धन्यवाद रेडियो उड़ान। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूं आरजे नरेश कुमार। तो लिसनर्स, आपने सुना एक वॉइस नोट जो हमें व्हाट्सएप के थ्रू मिला था, और जिन्होंने ये वॉइस नोट भेजा वो हैं सोनी प्रजापति दिल्ली से, जो अपने वॉइस नोट के थ्रू हमारे साथ जुड़ रही थी। और उन्होंने बताया कि उनके जो रोल मॉडल हैं वो एक सेलिब्रिटी हैं, स्टोरी राइटर हैं और बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते हैं। हम सबको भी पसंद आते हैं। सोनी, हम इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि उनकी जो कहानियाँ होती हैं, यानी कि नीलेश मिश्रा जो कहानियाँ लिखते हैं वो हमें बहुत पसंद आती हैं, हम सबको। और साथ में हम उन कहानियों से अपने आप को कनेक्ट भी कर पाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो कहानियाँ हम सुनते हैं हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो हमसे जुड़ती हैं और हमसे कुछ ना कुछ कहना चाहती हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि आपकी एक स्टोरी राइटर हैं, जो स्टोरी टेलर हैं, वो आपके रोल मॉडल हैं। आप उनकी तरह बनना चाहती हैं, उनकी जो मंडली है उसमें शामिल होना चाहती हैं, और आप भी अपनी कहानियों से लोगों की लाइफ में कुछ जोड़ना चाहती हैं, लोगों की लाइफ को कनेक्ट करना चाहती हैं अपनी कहानी से। तो बहुत अच्छा लगा सुनकर, और शुक्रिया कि आपने पार्टिसिपेट किया, और उम्मीद है कि इसी तरह से आने वाले हमारे दूसरे शोज़ में भी आप पार्टिसिपेट करती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। और बात चल रही है आपके रोल मॉडल पे। आपके रोल मॉडल कौन हैं, क्यों हैं, क्या भूमिका निभाते हैं वो आपकी लाइफ में, ये हम आपसे बात कर रहे हैं। और पूरी कोशिश हमारी कि हम लिसनर्स के साथ बात करें और उनको बताने की कोशिश कर पाएँ या पूछने की कोशिश करें कि आप क्या कहना चाहते हैं। ये ऐसा टॉपिक या ऐसा मौजू है जिस पे आप आसानी से बात कर सकते हैं और बता सकते हैं, क्योंकि सबके रोल मॉडल्स अलग होते हैं, सबकी चॉइस बिल्कुल अलग होती है। और रोल मॉडल का जो मामला है वो सिर्फ इतना सा है कि आप जिनसे भी कुछ बेहतर सीखते हैं, कुछ अच्छा सीखते हैं, और आपको लगता है कि वो आपका आइडियल है या आप उनकी तरह बनना चाहते हैं, वो बंदा या इंसान या कोई भी चीज़ आपका रोल मॉडल का जो रोल है उसको प्ले कर सकती है। बहरहाल यूसुफ सर से जैसा उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली हमको सुनती है, उनकी वाइफ बतूल रेडियो उड़ान की टीम को हाई कह रही हैं और कहती हैं कि टॉपिक बहुत अच्छे होते हैं इस शो के पर्टिकुलरली। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको हमारे शोज़ के टॉपिक अच्छे लगते हैं। रेडियो उड़ान को आप भी आपको हाई कहता है और शुक्रिया अदा करता है कि आप हमें इस तरह से सुनते हैं। और बहुत से लिसनर ऐसे जो सिर्फ हमारे साथ बात नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास फीलिंग होती है रेडियो उड़ान के लिए, उनके शोज़ के लिए। तो ये एक अपने अलग अलग तरह का मोटिवेशन है
कि जो आप लिसनर्स हमें देते हैं। बहरहाल मेरा एक पर्सनल भी व्यूज़ है बिल्कुल कि अगर आप चाहें तो आप रोल मॉडल कहीं भी ढूंढ सकते हैं। और जो गाना हमने आपके लिए प्ले किया वो यही कहता है कि आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी, आपके पापा जो हैं वो आपके रोल मॉडल होते हैं। क्योंकि शुरू से कहते हैं ना कि जब बचपन से लेके और बुढ़ापे तक आपकी एज कितनी भी छोटी और कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो आपको हमेशा बच्चों की तरह प्यार करते हैं। और जो प्यार उनकी तरफ से मिलता है उसमें प्यार के साथ साथ सीख होती है, अपनापन होता है, बहुत कुछ ऐसा होता है जो सिर्फ आपके भले के लिए होता है, बहुत कुछ आपको सिर्फ सिखाने के लिए वहाँ पे होता है। तो वो भी एक ख़ास बात है कि अपने पेरेंट्स भी जो हैं वो हमारे रोल मॉडल होते हैं, और ख़ासकर पापा। और पापा का थोड़ा इसलिए होता है कि थोड़ा सा वहाँ पे एक इश्यू आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा इश्यू होता है कि गर्ल्स जो होती हैं उनके पापा उनके रोल मॉडल होते हैं, मम्मियों के जो मम्मी जो होती हैं, बेटे जो होते हैं उनके रोल मॉडल उनकी मम्मी होती है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग व्यू है बिल्कुल, जिस पे आप शेयर कर सकते हैं और बात कर सकते हैं हमारे साथ पे कि आपकी फैमिली में अगर आपके मम्मी पापा आपके रोल मॉडल हैं तो आप हमको बता सकते हैं, और किस तरह से वो आपके लिए रोल मॉडल बनते हैं वो भी बता सकते हैं। और ये भी एक तरीका है कि आप अपने मम्मी पापा को आज इस प्लेटफॉर्म से थैंक यू कह सकते हैं। तो चलिए मैं एक मौका और दूंगा, हमारे साथ एक स्काइप पे कॉल और व्हाट्सएप पर भी एक कॉल है, मैं दोनों को लेने की पूरी कोशिश करूंगा। और बहरहाल एक गाना और आपके लिए जो मैं आपको सुनाऊंगा, इस गाने को भी सुने, एंजॉय करें। आज बात हीरो की हो रही है और इंटरेस्टिंग उन लोगों की जो आपको इंस्पायर करते हैं उनकी बात हो रही है। तो चलिए उनकी भी बात करेंगे कि कौन कौन लोग आपको इंस्पायर करते हैं। तो चलिए एक गाना और मेरी तरफ से, उसके बाद हम आएंगे अपने कुछ और कॉलर्स के साथ, वो आपके साथ क्या शेयर करना चाहते हैं। हाँ
सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन। मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा हीरो नंबर वन। तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर वन। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 3। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार और वापस आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव में शो के, जहाँ पे हम आपके साथ आज बात कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कौन है जो आपके लिए रोल मॉडल का जो एक किरदार है उसको प्ले करता है, कौन आपको इंस्पायर करता है, कौन आपको मोटिवेट करता है, कौन आप ऐसा है जिससे आप बेहतर बनने की कोशिश और अच्छी बातें सीखते हैं व्हाट्सएप कॉल के थ्रू। और जो दूसरे लिसनर्स हमारे साथ स्काइप पे हमारे साथ एक लिसनर और जुड़े हैं नेहा अग्रवाल, जो हरियाणा हिसार से हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका भी। इसके साथ साथ बेंगलोर से लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो शो में लगातार पार्टिसिपेट करती हैं और अपने व्यूज़ डिफरेंट टॉपिक्स पे लगातार हमको देती रहती हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें पार्टिसिपेट किया इतना लेट, और साथ में स्वागत भी है। थैंक यू सर, थैंक यू। लक्ष्मी बताएं कि क्या कहते हैं रोल मॉडल के बारे में। रोल मॉडल तो ये सबका एक रोल मॉडल तो होता है कि जिसको देख के हम बनना चाहते कि वैसा बने, लेकिन मेरा थोड़ा अलग है कि मुझे तो विजुअली इम्पेयर्ड के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था जी। तो 2 साल पहले से मुझे नॉलेज हुआ विजुअली इम्पेयर्ड के बारे में, मैंने जाना है क्या क्या करते हैं। तो जितने भी विजुअली इम्पेयर्ड है जिन्होंने अचीव किया है अपने गोल को, जो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, वो सभी मेरे रोल मॉडल हैं कि उन्होंने कुछ अचीव किया है अपने गोल को, सारी मुसीबतों को पार करके बड़े से बड़े गोल को अचीव किया है, तो मैं उनसे इंस्पायर होती हूँ। तो बहुत जरूरी नहीं है कि कोई रोल मॉडल आपका बहुत हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी हो या कोई ऐसा इंसान हो जो सेलिब्रिटी हो, कोई जरूरी नहीं है। आपकी, मैंने बोला ना कि आपकी लाइफ में जो भी आपको मोटिवेट कर पाए, इंस्पायर कर पाए, और वो चाहे वो छोटा बच्चा हो, आपकी एज का हो, आपसे बड़ा या छोटा, कोई भी, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप कुछ सीख पाते हैं, इंस्पायर हो पाते हैं, वो आपके लिए रोल मॉडल हो सकता है। नेहा, आप भी बताएं कि आपको क्या लगता है आपका रोल मॉडल कौन है और क्यों है। जी सर, सर वैसे मैं क्या सोचती हूँ कि लोग समय समय पर हमें इंस्पायर करते हैं। जैसे कि अगर हम स्कूल टाइम पे हैं तो वहाँ पे हमारी कोई फ्रेंड हो सकती है जो मतलब जो हमें इंस्पायर कर जाए। इंस्पायर मैं ये समझती हूँ, इंस्पायर करने का मतलब ये होता है कि किसी की बात हमें अच्छी लगी, या जो हमें लगा कि हमारी क्वालिटीज, जो हमें क्वालिटीज है वो उसके अंदर उससे भी ज्यादा है। हमें किसी के अंदर अगर कुछ ज्यादा लगता है कि हम इसे अपनाए तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगी, तो वो चीज मैं समझती हूँ कि हर एक पर्सन में कुछ ना कुछ होता है कि जिससे हम सीख सके। हर एक पर्सन के पास होता है, बस वो लेने वाले की हिम्मत होनी चाहिए, लेने वाले की समझदारी होनी चाहिए कि वो किससे क्या ले सकता है, क्या चीज वो सीख सकता है किसी से, खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद की लाइफ बनाने के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए। तो वो समय समय पर मेरी लाइफ में तो चेंज होता रहा। जैसे स्कूल टाइम में मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे इंस्पायर किया कि मुझे लगा कि हाँ इसमें मुझसे कुछ अलग है और वो अच्छा है, बेहतर है। और फिर मेरे आफ्टर कॉलेज मुझे मेरी कज़न में है, भाभी हैं मेरे, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि वो कैसे अपने बच्चों को रखती हैं या अपने हर एक काम को किस तरीके से मैनेज करती हैं। हर एक काम मतलब हर एक रोल्स में जो भी वो रोल उस टाइम प्ले कर रही है, लाइक एक फैमिली की मेंबर है, एक वो न्यू फैमिली की मेंबर है, अपने बच्चों को देख रही है, अपने सास ससुर को देख रही है, अपने एक वाइफ का रोल प्ले कर रही है, और साथ में अपनी सोशल एक्टिविटीज में भी पूरा कंसंट्रेट करके रखा है। तो वो ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी मुझे काफी इंस्पायरिंग लगी और मैं उस टाइम चाह रही थी कि मैं वैसे करूं। अभी भी वो चीज है, आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं है, इंस्पिरेशन अभी भी है। और साथ में ही अब मैं यहाँ जुड़ी हूँ रेडियो उड़ान से, तो यहाँ पर जैसे आई, मैंने आप लोगों के बारे में धीरे धीरे जानना शुरू करा, तो आप मतलब मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लगा। अब मैं ये बोलना चाहूंगी कि थोड़ा स्ट्रेंज लगा मुझे कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कैसे कर पा रहे हैं ये सब।
तो जैसे जैसे मैं आप लोगों के टच में आई और जाना आप लोगों को, तो देखा कि दानिश सर किस तरीके से कर रहे हैं हैंडल पूरे रेडियो उड़ान को, आप लोग सभी आरजेज और जो भी आप सब पूरी टीम जो है ये किस तरीके से काम कर रही है विजुअली इम्पेयर के लिए, उनके भले के लिए। अब मैं किधर भी आपके पास कॉल करती हूँ, दानिश सर के पास कॉल करती हूँ या किसी भी और जो भी यहाँ टीम मेंबर है उनके पास कॉल करती हूँ, तो वो मतलब फर्स्ट पर्सन देते हैं कि हाँ वो चाहते हैं कि समझाए, सामने वाला जो चीज एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे वो चीज हमें देते हैं, वो पूरा टाइम देते हैं, समझाते हैं। तो ये चीज भी मुझे काफी इंस्पायरिंग लगी कि आप लोग अपनी सेल्फ ग्रोथ या जैसे कि मैं कहना चाहूंगी कि हमारे जैसे हम लोगों के लिए काम कर रहे हो, हम लोगों को बढ़ा रहे हो, हम लोगों की सेल्फ ग्रोथ के लिए हमें एक रास्ता दिखा रहे हो। तो वो रास्ता दिखाने वाले की भी हिम्मत होनी चाहिए। लाइक मैं अगर जानू कि मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं नहीं दिखा सकती हूँ किसी को रास्ता, तो आप लोग दिखा रहे हो, वो चीज कितनी बड़ी बात है कि हाँ मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ कि लोग मुझसे मतलब मैं किसी को मैं मुझसे कुछ सीख पाए और मैं किसी को सिखा पाऊँ। ये चीज भी होनी चाहिए कि खुद के अंदर एक चीज हो कि मैं सिखा पाऊँ। बिल्कुल नेहा, ऐसा कुछ बहुत कुछ हो सकता है आप में जो शायद आप लोगों को इंस्पायर कर पाती हो, शायद आपको ना पता हो। हर इंसान यूनिक है। लक्ष्मी, एक सवाल जो मेरे मन में है और यूसुफ सर से हम जब पहले बात कर रहे थे उनके थ्रू भी पता चला और अभी भी पता चला कि रोल मॉडल टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि रोल मॉडल जो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं वो ठीक है, या लाइफ में सिर्फ एक ही रोल मॉडल हो सकता है जो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सके या आपको बेहतर चीजें सिखा सके? जी, टाइम टू टाइम तो रोल मॉडल चेंज होते हैं। जब भी हम किसी नए बंदे से मिलते हैं जो बहुत अचीव किया है, बहुत ऊंचाई पे पहुंचा है संघर्ष के बाद, तो वही हमारा रोल मॉडल बन जाता है। अभी जैसे कि मैं क्लासेस कर रही हूँ, मैं इनेबल इंडिया में ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो मेरी क्लास का एक स्टूडेंट है वो मेरा रोल मॉडल बन गया है। मैं उसके जैसा बनना चाह रही हूँ, उसके जो स्किल्स है वैसा स्किल्स अपने में लाना चाह रही हूँ। तो जब मैं पहले ट्रेनिंग में थी तो वहाँ पे कोई और था मेरा रोल मॉडल, मेरे क्लास में एक लड़की थी, वो मेरी रोल मॉडल थी कि मैं उसके जैसा बनना चाहती थी। तो सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। और वैसे मेरा ऑल द टाइम रोल मॉडल, मैं मोदी जी को अपना रोल मॉडल मानती हूँ। बहुत की फैन हूँ और मैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे। तो वही है कि वक्त के साथ और समय के साथ आपका रोल मॉडल बदलता है। अभी नाउ प्रेजेंट मेरा रोल मॉडल मेरी क्लास का एक स्टूडेंट है। तो लिसनर्स, ये हैं लक्ष्मी और नेहा और जो हमारे साथ अपनी बातें शेयर कर रही थी। इससे पहले यूसुफ सर ने हमें अपनी बातें शेयर की और उन्होंने भी बताया कि उनके रोल मॉडल कौन कौन है। तो लक्ष्मी और नेहा दोनों से मैं ये कहूँगा कि आप बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना समय दिया और वक्त दिया और बातें शेयर की। चलते चलते क्या कहेंगे, एक एक बात अगर जल्दी जल्दी बोलें तो? जी, थैंक यू। मैं ये कहना चाहूँगी कि रोल मॉडल तो हमारी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई रहता है, बट मतलब इंसान ज़रूर आता है, बस चेंज हो जाते हैं इंसान टाइम टू टाइम, क्योंकि वो हम किस ऊंचाई पर है या किस सिचुएशन में है, कहाँ है, वो उसके अकॉर्डिंगली नया रोल मॉडल एक हमारे सामने अपने आप आ ही जाता है। जी। तो मेरे ख्याल और रोल मॉडल की जरूरत होती भी है हमारी लाइफ में, कुछ अचीव करने के लिए, कुछ अच्छा बनने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए रोल मॉडल की जरूरत हर एक पर्सन को होती है। जी। मैं तो यही कहना चाहूंगी। थैंक यू जी लक्ष्मी, शुक्रिया नेहा बहुत बहुत। लक्ष्मी, क्या कहेंगे चलते चलते अपने लिसनर्स को? हाँ, बस मैं यही कहूंगी कि लेकिन अपने रोल मॉडल को सिर्फ बनाने से नहीं होगा, हमें उसको फॉलो भी करना चाहिए, उसके हमें एफर्ट भी करना चाहिए। जी, तो लक्ष्मी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात शेयर करने के लिए। तो लिसनर्स, जो कुल मिला के बहुत सभी लिसनर्स हमारे साथ जो बात शेयर की वो यही कि आपके जो रोल मॉडल होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वक्त के अनुसार, वक्त के हिसाब से आपको अपने आप को बदलना होता है, चीज़ें चेंज करनी होती हैं लाइफ में, तो वो भी एक अच्छी बात है। समय समय पे आप अपडेट होते हैं, समय समय पे आप चीज़ें सीखते हैं, ये भी अच्छी बात। और प्लस आपके रोल मॉडल का होने का फ़ायदा सिर्फ तब है, जो लक्ष्मी ने लास्ट में एक बात कही, बहुत ज़रूरी बात कही, कि आप उनसे सीखें और उसको अपनी लाइफ ज़िंदगी में उतारने की भी कोशिश करें। सिर्फ रोल मॉडल बनाना काफ़ी नहीं होता, उसको फॉलो भी करना है, उनकी बातों को भी फॉलो करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम होती है, कई बार कुछ रास्ते खुले होंगे आपके लिए इस
पूरे शो से, और मेरे पास जो टाइम है वो ये कह रहा है कि भाई मैं जल्दी से यहाँ से खाली कर दूँ अपना स्टूडियो, क्योंकि वक्त जो हमें मिलता है उससे ज़्यादा हो चुका है। और साथ में एक इन्फॉर्मेशन भी अपने सभी लिसनर्स के लिए कि कल है 4 अगस्त और रेडियो उड़ान सेलिब्रेट करेगा किशोर कुमार का एक और बर्थडे, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। लाइव शो आप सुन सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन्हीं मीडियम्स के थ्रू। कल भी ठीक रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक एक बेहतरीन शो होने वाला है, बर्थडे सेलिब्रेशन। किशोर कुमार जो प्लेबैक सिंगर हैं और बेहतरीन सिंगर थे अपने टाइम के, तो उनको भी आप सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, उनकी अपनी चॉइस के किशोर कुमार के गाने, उनके बारे में कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई ख़ास बात आपको याद आती हो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बहरहाल हम आपको कल बहुत कुछ बताने वाले हैं, तो उस शो के लिए भी तैयार हैं रात को 9 बजे से लेके 11 बजे तक। बहरहाल इस शो से मैं आपसे विदा लूँगा इस प्रॉमिस के साथ, इस वादे के साथ कि अगले जुम्मरात ठीक 10 बजे फिर इसी शो में आपके साथ शामिल होऊंगा, इस प्लेटफॉर्म को लेकर आऊँगा। किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे और कुछ ऐसा जो आपको रास्ता दिखाए, आपको जो अंधेरा है उसको थोड़ी सी उसमें उम्मीद की किरण दे, थोड़ी सी रोशनी मिले। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। मेरा जानम मेरा साजन मेरा साजन मेरा बालम मेरा बालम मेरा मजनू मेरा रांझा। जानू तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है। मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है। पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है। मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है। पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है। दीवानों में ना कोई अमीर होता है, ना गरीब होता है। किसी किसी को ये प्यार नसीब होता है, किसी किसी को ये प्यार नसीब होता है। दिल की दुनिया से दुनिया दूर होती है, दिल करीब होता है। कोई कोई ऐसा खुश नसीब होता है, कोई कोई ऐसा खुश नसीब होता है। तेरी बातें तू ही जाने, मैं तो बस इतना जानूं। जानू 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 तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है। मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है। पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है। आ
जिनके हाथों में प्रेम लकीर होती है, तहरीर होती है। नहीं नहीं आंखों में तस्वीर होती है। प्यार वो करते हैं जिनकी तकदीर होती है, जागीर होती है। कुछ भी हो लेकिन रांझे की हीर होती है। कुछ भी हो लेकिन रांझे की हीर होती है। ये सब किस्से हैं पुराने, मैं तो बस इतना जानूं कि प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है हो। कि प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर तू मेरा हीरो है। इतना काफी है तू मुझे प्यार करता है, इकरार करता है। याद तुझे एक पल में दिल सौ बार करता है। देखे कौन जुदा हमको दिलदार करता है, इनकार करता है। प्यार कहाँ लोगों का इंतजार करता है। तेरी बातें तू ही जाने, मैं तो बस इतना जानूं, 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 जानूं। मैं तेरा जानू हूँ,